हेलो बच्चों, संकल्प क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करेंगे वो क्या बात है, एसिड बेस सॉल्ट, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के लिए, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया एंड आईसीएसई बोर्ड ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, एसिड बेस सॉल्ट के ऊपर बात करेंगे, जो कि कई पार्ट्स में लेक्चर के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो आज पहला इसका लेक्चर है, इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि एसिड क्या होगा, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। तो एसिड अगर बात कर लेते हैं तो एसिड क्या है, एसिड वो होते हैं जिनके पास H प्लस आयन क्वालिटी होती है, मतलब फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो ऐसे सभी नहीं है, ऑल मेटल्स आर नॉट एसिड, ओके। तो ये समझ जाइएगा, ये नहीं तो समझिए अगर इसका मतलब जितने भी हैं जिनके ऊपर सभी के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब सब एसिड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कौन, H प्लस आयन, जिसको प्रोटॉन आयन बोल देते हैं, NH4 प्लस आयन, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है H3O प्लस आयन, तो इनको हाइड्रोनियम आयन, पेपर में इनका फॉर्मूला लिखने को आ जाता है, क्या आता है फॉर्मूला। जैसे H प्लस आयन है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोन आयन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोटोन आयन, ठीक है। वही अगर H3O प्लस आयन है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन बोला जाएगा, ठीक है। वही अगर NH4 प्लस आयन हो, क्या हो, NH4 प्लस आयन, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अमोनियम आयन, क्या होगा, अमोनियम आयन होगा बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। तो ऐसे कुछ खास चीजें हैं जो कि क्या है, पेपर के लिए खास है, पेपर के लिए खास तो ये तो पता है, लेकिन कैसे है ये बात करते हैं। तो सबसे पहले एसिड हमें बनाना है, तो एसिड बनाएंगे कैसे, यह कि कोई भी अगर एसिड बनाना है तो कैसे बनाएं। तो एसिड एक तो हम नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो सब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो सभी नॉन मेटल्स होते हैं, क्या, वो सभी एलिमेंट जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, कैसा चार्ज हो, नेगेटिव। मतलब यह है कि इनका वैलेंस सेल जो था, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उस समय क्या होता है, उनका वैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन कम है, जितने होने चाहिए था, मान लेते हैं के सेल है 2 होना चाहिए था, एल सेल है 8 होना चाहिए था, एल सेल है 18, 8 होना चाहिए था। तो ये जो सेल हैं अगर इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, ठीक है, क्या है, कम है, तो इसका मतलब नॉन मेटल्स हैं। तो ये करेंगे क्या, जितना कम होगा उतना इनके ऊपर माइनस चार्ज लग जाएगा, क्या हो जाता है, जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, इनके ऊपर माइनस चार्ज लग जाता है। अब ये क्या करेंगे, माइनस चार्ज तभी लगता है जब कम होगा, तो क्या करेंगे, दूसरे से जिनको ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्या करने के लिए, अपने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी या कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे ये कार्य करते हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे बात करते हैं एसिड बना रहे नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल में अगर हम हाइड्रोजन यूज कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है। अब जब हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, नॉन मेटल के साथ मिलाएंगे, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनता है, एक तो एसिड बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, एसिड्स बनता है, याद रखना है, ठीक है, क्या बनेगा, एसिड। अब एग्जांपल एक है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हमने मिला दिया क्लोरीन गैस, ठीक है, ये क्या है, ये क्लोरीन गैस है, ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सबको पता है कैसे बनाएगा। अगर हम हाइड्रोजन को ब्रेक कर देते हैं तो H प्लस आयन बनता है, H प्लस आयन बनता है। क्लोरीन आयन को ब्रेक डाउन करते हैं, Cl माइनस बन जाएगा, ठीक है, क्या बन गया, Cl माइनस बन गया, ठीक। अब यहाँ पर हमें पता है कि केमिस्ट्री में एलिमेंट जो होते हैं प्लस माइनस के साथ जुड़ता है, माइनस प्लस के साथ जुड़ता है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे। अब दोनों की वैलेंसी कैसी है, इक्वल है, कैसी है, इक्वल है, तो HCl बना लिया। दूसरा देखते हैं H प्लस Cl, फिर जुड़ गया, तो कितने प्रोडक्ट बनाए इसने, तो HCl बनाया। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल है, हाइड्रोजन को मान लेते हैं आयोडीन के साथ मिला दिया, किसके साथ मिला दिया, आयोडीन के साथ।
तो आयोडीन के साथ अगर मिलाएंगे तब क्या बनेगा, तो सेम वही प्रोसेस है, तो ये भी क्या करेगा, माइनस साइन बना लेगा, ये भी क्या करेगा, माइनस साइन बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी यही हाल है, H प्लस साइन बना लेगा, H प्लस साइन बना लेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा, HI बना लिया, ये भी H प्लस साइन इसके साथ जुड़ेगा, कितने बना लिए, दो, तो इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के द्वारा जब हम भी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन्स को यूज करेंगे। हाइड्रोजन कौन होता है, हाइड्रोजन ग्रुप 7 होता है। अगर एलिमेंट की बात की जाए, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बात समझ आ गया। इन्हें क्या बोलते हैं, हैलोजन। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। कैसे होंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, मतलब माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया, माइनस चार्ज होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये तो हमने किससे बना लिया, हाइड्रोजन और नॉन मेटल से एसिड बनाने का तरीका मिल गया। एक और तरीका हमारे पास है, एसिड फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड। आप किससे बनाएंगे, फ्रॉम एसिड, फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन है, एसिडिक ऑक्साइड कौन है, अब ये तो एसिडिक ऑक्साइड से हमें क्या करना है, एसिड बनाना है। तो इसमें अगर एसिडिक ऑक्साइड को किसके साथ मिला दें, एसिडिक ऑक्साइड को, एसिडिक ऑक्साइड को, एसिडिक जो ऑक्साइड है इसको अगर मिला दें, एसिडिक ऑक्साइड को, एसिडिक ऑक्साइड को वाटर के साथ मिला दें, किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। क्या बनेगा, एक तो एसिड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, एक तो एसिड बनेगा और कुछ नहीं बनने वाला। तो एसिडिक ऑक्साइड का मतलब एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 प्लस हम अगर वाटर के साथ मिला दें, प्लस वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। पूछ लेता है एसिड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, यस, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। इसके ऊपर 2 लोन पेयर होता है, कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होता है, याद रखिएगा। 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो CO2 और वाटर जब भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 और वाटर मिलाएंगे जब भी, तब भी क्या बनेगा, ये दोनों जुड़ने के बाद H2C, ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, CO3 बना लेगा, तो H2CO3 बनाएगा। क्या बनेगा, H2CO3। इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। कौन से एसिड बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गया, आ गया, गुड। ठीक है, तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला देते हैं तो कार्बोनिक एसिड मिलता है, याद रखिए। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है SO2 को, SO2 प्लस वाटर, SO2 प्लस वाटर। तो जब इनको भी ऐसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सबको पता है क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। यहाँ पर इसके ऊपर भी लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन इसके पास जाएगा तो क्या बना लेगा, SO3 बना लेगा। क्या बना लेगा, SO3 बना लेगा। ठीक है, SO3 बना लेगा। ठीक, तो अब देख रहे हैं SO3 बना लिया, तुरंत इसके ऊपर कैसा चार्ज है, -2 चार्ज आ गया। तो ये 2 हाइड्रोजन आकर के यहाँ बैठ जाएगा, तो क्या बना लिया, H2CO3 बना लिया। H2CO3 जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक, SULPHUROUS, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड बोल देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल जो हमारा है, एक और एग्जांपल ऐसे उठा रहे हैं। अब अगर हम SO3 ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड कर लेते हैं, SO3। अगर SO2 की जगह पर SO3 ऐड कर ले और वाटर ऐड कर ले, इसे क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। और ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, क्या है ये, ट्राइऑक्साइड है, ये याद रखिए। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमको पता है, सबसे सॉरी यहाँ पर 3 होना चाहिए। ये ऑक्सीजन उससे वो, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ एक ऑक्सीजन पहले जुड़ जाएगा, क्या बना लिया, SO4। तुरंत इसके ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, -2 चार्ज क्रिएट हो गया। अब क्या करेगा, H2 आकर के चुपचाप यहाँ बैठ जाएगा, तो क्या बना लिया बच्चों,
सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। क्या बना लेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। ये बात समझ में आ गया? सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल है P2O5 प्लस वाटर, P2O5 प्लस वाटर। तो P2O5 के बोलते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या बोलेंगे? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या बोलेंगे? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ये क्या बनाएगा? तो ये क्या बनाएगा? सबको पता है क्या बनाएगा? दो मॉलिक्यूल बनाना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा? ये P2O5 क्या होगा? क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये क्या बनाएगा? तुरंत PO4 बनाएगा। क्या बनाएगा? PO4। एक फास्फोरस निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, तो PO4 बनाया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन ऐड करेगा? इसकी वैलेंसी -3 होती है। कितनी होती है? -3। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन कितने? 2 हैं, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, लेकिन एक ही होता है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 3 रख देंगे, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, ठीक। अब 3 है, अब देखें PO है, अगर यहाँ हम 3 रख देते हैं 3, तो 3 ऑक्सीजन भी तो हो गए। तो 3 एक इसको दे दिया, कितना हो गया? 4 हो गया। एक P पहले से बैठा था, PO4 एक और बन गया, और 3 यहाँ फिर हाइड्रोजन बचे, इसके साथ जुड़ करके क्या बना लिए? 2 मॉलिक्यूल फास्फोरस एसिड बना लिए। क्या बना ले रहे? फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड बना लिए। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? उसके बाद दूसरी रिएक्शन जो हमारे पास है, दूसरी रिएक्शन बना रहे हैं हम किसके साथ? एसिड फ्रॉम सॉल्ट। अब बनाएंगे एसिड फ्रॉम सॉल्ट, एसिड फ्रॉम सॉल्ट, एसिड्स फ्रॉम सॉल्ट। सॉल्ट से एसिड कैसे बनाए, अब ये सीखना है। सॉल्ट से एसिड कैसे बनाए, अब ये सीखना है। सॉल्ट से एसिड क्या बनाए, ये सीखना है। तो सॉल्ट से एसिड बनाने का तरीका बहुत आसान है। नॉर्मल सॉल्ट मिला लेते हैं, कोई भी नॉर्मल सॉल्ट ले लिया हमने। ठीक है, अब उस नॉर्मल सॉल्ट को हम क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा, और साथ में जो अदर प्रोडक्ट है वो भी बनेगा। ठीक है, तो अदर प्रोडक्ट भी क्या होगा? बन जाएगा। जैसे नॉर्मल सॉल्ट, अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड कैसा बैठेगा बच्चों? कंसंट्रेट बैठेगा, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नॉर्मल सॉल्ट में एग्जांपल उठा रहे हैं ये लोग, एग्जांपल उठा रहे हैं कौन सा? KNO3 उठा लिया इन्होंने, लेकिन यहाँ बहुत खास है ये रिएक्शन। KNO3 को जब भी हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एरो पर कुछ लगा दिया जाता है, एक्सेस या लो। तो यहाँ पर ये लगा रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं कि लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों को मिलाएंगे, और मिलाने के बाद क्या होगा? इसी KNO3 को क्या बोलते हैं? KNO3 को क्या बोलेंगे? KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट बोला जाता है, याद रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब ये पोटेशियम नाइट्रेट क्या करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो करेगा कैसे, ये भी देखते हैं। तो यहाँ पर कितने डिग्री से कम हीट करेंगे? 200 डिग्री सेल्सियस से कम गर्म करेंगे, मतलब नीचे टेम्परेचर रखा जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे अगर कम रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या करेंगे? अब ये दोनों टूटेगा, K प्लस बना लेगा, और क्या बनाएगा? NO3 माइनस आयन बना लेगा। ये भी टूटेगा, 2H प्लस आयन बनाएगा, SO4 माइनस 1 बनाएगा। तो हमको पता है कि माइनस प्लस के साथ जुड़ता है, प्लस माइनस के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पोटेश, तो प्लस एक इसके साथ जुड़ेगा नहीं, किसके साथ जुड़ेगा? SO4 के साथ, लेकिन यहाँ पर वैलेंसी -2, यहाँ पर कितना? 1 है। तो अगर यहाँ 2 रख देंगे तो 2 ये भी हो जाएगा, 2 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा? K2SO4 बना लेगा। ठीक है, और साथ में H इसके साथ जुड़ेगा तो HNO3 बना लेगा, HNO3। एक की वैलेंसी एक की वैलेंसी एक, मतलब दोनों जोड़ करके 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। ये तो क्या बना लिया? पोटेशियम सल्फेट बना लिया, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसी कुछ खास रिएक्शंस हैं, और भी रिएक्शंस की बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये कुछ खास रिएक्शन है जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद और भी रिएक्शंस की हम बात करेंगे। ठीक है, करते हैं। क्या था हमारा टॉपिक? हम बना रहे थे क्या? सॉल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड। एक एग्जांपल हो गया था, दूसरा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड ऐड करें
और सल्फ्यूरिक एसिड, इनको हीट किया जाए डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस लिखा है ग्रेटर, इसका मतलब क्या 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट किया जाएगा, ठीक है। तो NaCl क्या करता है, इसके ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर कैसा होता है माइनस चार्ज होता है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है माइनस चार्ज है, तो ये हमको पता है। तो प्लस हमेशा किसके साथ जुड़ता है माइनस के साथ, तो यहाँ देखते हैं इसकी वैलेंसी कैसी है -2, इसकी वैलेंसी कितनी है प्लस है, मतलब इसको बैलेंस करना है तो क्या करना चाहिए -2 को पूरा करना है, तो यहाँ पर 2 आकर के जुड़ जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऐड कर लेंगे। अब जब 2 मॉलिक्यूल ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, 2 जुड़ने के बाद Na2 और क्या बना लेगा SO4 बना लेगा, ठीक है। अब H किसके साथ जुड़ेगा, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, यहाँ पर देख रहे हैं 2 क्लोरीन यहाँ भी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, दोनों मिलकर के क्या बना लेगा 2 HCl बना लेगा, क्या बना लेगा 2 HCl, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं सोडियम सल्फेट बोला जाएगा, सोडियम सल्फेट बोला जाएगा, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाएगा, याद रखिए, ठीक है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन जो हमारी है वो क्या है कि एसिड और भी चीजों से बनाया जा सकता है, किससे बना सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तब भी क्या कर सकता है एसिड बन सकता है। अब इसमें एग्जांपल एक जैसे है, अगर सल्फर को हम क्या कर देते हैं, सल्फर जो है सल्फर को हम मिला देते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, किसके साथ मिला दिया नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक तो हमारा वाटर बनेगा और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, एक तो वाटर बनेगा, क्या बनेगा एक तो वाटर बनेगा, एक तो वाटर बनेगा और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये कैसे बना ये देखते हैं। तो नाइट्रोजन के जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं सब कैसे होते हैं एसिडिक मीडियम के होते हैं, कैसे होते हैं एसिडिक मीडियम के होते हैं, पूछ सकता है तो ये याद रखिए नॉन मेटल के जितने भी क्या होते हैं ऑक्साइड, नॉन मेटल के जितने भी क्या होंगे ऑक्साइड वो सब क्या होंगे एसिडिक मीडियम के होंगे, उनके पास क्वालिटी एसिडिक मीडियम की होगी, कैसी होगी एसिडिक मीडियम की क्वालिटी होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, बहुत खास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहना क्या चाहता है कि ऐसा, तो जैसे सल्फर मिला दिया, सल्फर की सिंबल क्या होता है एस होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, एक तो वाटर बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और कुछ बनेगा, और क्या बनेगा दैट फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, याद रखिए सल्फ्यूरिक एसिड, ये बताना भूल गए थे, ठीक है। तो बन कैसे रहा है सल्फर बैठा मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्यों क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है SO, S की वैलेंसी, इसके बाद लोन पेयर भी इसके पास है, ये क्या करेगा यहाँ से 4 ऑक्सीजन उठा लेगा, तो 4 ऑक्सीजन उठा लिया तो क्या बना लिया SO4 -2 बना लिया, इसने यहाँ से 2 हाइड्रोजन उठा लिया, 2 हाइड्रोजन उठाने के बाद क्या बना लिया सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, क्या बना लिया सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखिए क्या बनाया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, बात समझ आ गया सल्फ्यूरिक एसिड बन गया जो कि यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए यहीं बैठा देते हैं, पहले SO4 बना -2 और साथ में क्या बैठा H2, क्या बन गया सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें बनाना है, इसके बाद बनाना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमारे पास क्या है N अकेला, यहाँ पर N कितने हैं 2 हैं, मतलब 2N और साथ में यहाँ से 2 ऑक्सीजन उठा लेगा तो क्या बना लेगा 2NO2 बना लेगा, ठीक है। अब बचा हुआ देख रहे हैं हमारे पास क्या है, अगर 2 उसको दे दिया 4 उसको दे दिया तो यहाँ पर और भी तो बचे होंगे, और भी बचे होंगे, मतलब 4 ऐड किया है, ठीक है। तो और मिल करके क्या बना लेगा ये बना लिया, ठीक। तो याद रखिए, तो सल्फर नाइट्रिक एसिड जब भी मिलेंगे एक तो वाटर बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, ये रिएक्शंस खास से इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, उसके बाद दूसरी रिएक्शंस में बात करेंगे बेस का, जो कि लेक्चर 2 में आएगा। ये हमारा एसिड बनाए हम, ये एसिड कौन कौन से तरीके थे
कौन कौन से पैटर्न थे जिसके जरिए हम एसिड बना सकते थे वो था। अब इसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 आएगा उसमें हम बेस बनाएंगे और फिर उसके बाद सॉल्ट बनाएंगे और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर भी क्या करेंगे, इनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या लगातार मिलता रहे। ठीक है, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या लगातार मिलता रहे। ठीक है, तो आज का वीडियो बच्चों यहीं पर समाप्त होता और अपनी प्रिपरेशन आप लगातार क्या करिए, मेहनत करते रहिए इसी तरह से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।